करने। वो चांस है हीट की है। मैकेनिक्स कौन सा है ये पता है ना? यस सर। मैकेनिक्स कौन सा चल रहा है घर भी? सर ई। हाँ, E2A ध्यान रखना इस चीज का। बुक्स में भी देखोगे कहीं, तो उसमें भी लिखा होता है E1CB है। ये E1CB मैकेनिक्स नहीं है। E1CB के लिए कंडीशन ध्यान रखना, जो बीटा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होना चाहिए, उसके साथ कोई ना कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। कोई ना कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप जरूर लगा हुआ। ये इतना ही पार्ट आता है, तुम्हें पता लग रहा है कि नहीं? है इतना ही पार्ट पेपर में आएगा। और अभी मैंने पिछली क्लास में तुम्हें जो मैकेनिक्स कराया वो पूरे से कराया स्टार्टिंग से, जो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया था। चलो ये करो क्वेश्चन।
अगर सर हो गई। और किसी ने किया है? और किसी ने किया है ये? चलो देखो आंसर। पहले केस में अल्फा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये, कौन सा हटेगा? सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले से। लेस स्टेरिकल हिंडर्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये पार्ट हट जाएगा। NMe2 डबल बॉन्ड, यही बनाया। यस सर। बेस अटैक करेगा, इंटरनल बेस। इससे नेक्स्ट में अल्फा ये, एथीन। बीटा ये। हम्म। अल्फा ये, बीटा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है ये एक बीटा एच, ये एक दूसरा बीटा एच, एक और बीटा एच, इधर एक और बीटा एच। लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड एक ये वाला है, एक ये वाला है। कौन सा आएगा? दोनों प्राइमरी है। सर वो आएगा जो नॉर्मल है रिंग के बाहर। रिंग के बाहर वाला? नहीं कर, रिंग के अंदर वाला आएगा। देखना ये इलेक्ट्रॉन। हाँ ये आएगा ना। इसमें एल्कीन में हाइपरटेंशन आ जाएंगे दो के नहीं? अच्छा ठीक, नहीं मैं सोच मतलब ठीक है। अगर इसमें वो ध्यान दे इस चीज का ना, दोनों प्राइमरी है तो क्या देखेगा? सेवरिटी ऑफ एल्कीन। सर मैंने वहाँ सीधे खिंडन देख ली थी, वो एमी की, वो एमी लगा हुआ है ना उसके साथ। अच्छा, उसके साथ वाले कार्बन पे। वो हाँ नाइट्रोजन पे इसलिए। चल समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये आंसर आएगा इसका। चलिए ये आंसर आएगा इसका। उससे नेक्स्ट में, सर मतलब स्टायरीन और प्रोपीन मतलब लगभग सेम अमाउंट में मेजर होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका तो हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव नहीं होगा ये वाला। हाँ तो फिर स्टायरीन। अल्फा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एच का, फिनाइल का इसका रेजोनेंस भी दे देगा इसको, ये बाहर हो जाएगा। तो एन, ये अलग हुए, और साथ में आंसर आएगा स्टाइरीन। स्टाइरीन, इथीन से ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलती है, इथीन और प्रोपीन से। सर इसमें इवन सी भी उससे होगा नेक्स्ट, कि इसमें इवन सी भी होना चाहिए। हाँ इसमें इवन सीबी के चांसेस है। ध्यान रखना इसमें फिनाइल जो लगा हुआ है ना, इसमें इवन सीबी के चांसेस हैं। इसमें मार्क कर सकते हैं इवन सीबी। नेक्स्ट में, सर नेक्स्ट वाले में तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा राइट वाली रिंग में। हाँ यहाँ पे अल्फा ध्यान देना पहले तो। अल्फा ये, बीटा ये, बीटा ये, अल्फा ये, बीटा ये। इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो समझ आ रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं होगा। इससे कोई मतलब नहीं होगा, सही है। तो ये एच इसका ऐसे हटेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इधर, ये पार्ट हट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। इससे, इसी को क्यों हटाएंगे? क्योंकि इससे क्या रहेगी? सर ये मतलब आठ, कंजुगेशन रहेगी कि नहीं? या आठ ही रिंग है, इसमें रहेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये तो रेजोनेंस हो रही है ना इतने पार्ट पे तो। नहीं मैं मतलब ऐसे दोनों बॉन्ड रोटेट हो गए, दोनों सिस वाली फॉर्म में नहीं आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सिस फॉर्म में आने दे, क्या सिस फॉर्म में तो आया आंसर ये। दोनों नहीं डबल बॉन्ड सिस में तो है, जिस फॉर्म में भी आए नहीं, हैं। ट्रांस में है रेजोनेंस ना। तो कौन सा ट्रांस है इसमें? अच्छा एक ट्रांस है सेकंड वाला, हाँ तो आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना। पहले तो सिस ट्रांस कब देखते हैं? जब सारे फैक्टर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इसमें तो कंजुगेशन आ रही है ना, तो ये वाला बीटा को तो नहीं हटाएंगे ना ये वाले को। यस सर।
तो ये तो आंसर यही आएगा, सही है। यस सर। इससे नेक्स्ट में क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? सर इसमें CH3OH और NMe3। इसमें तो एक CH3 जो है वो ओचाइंस के साथ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, सही ना। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ओचाइंस यहाँ पे, और Me3N आएगा, समझ आया कि नहीं है? यस सर। और इससे नेक्स्ट में CH का H यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर, इधर वाला H जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये बाहर, यही होगा कि नहीं? दोनों बेस ऐसे करेंगे, दोनों ओचाइंस ऐसे करेंगे ना, ये ओचाइंस इस H को ले जाएगा, ये ओचाइंस इस H को ले जाएगा, आंसर क्या आएगा? इथाइन। हाँ, निकाला था कर इसका आंसर। यस सर। सही है, सारे सही है तेरे? सर दो नहीं, ये गलत गलत हो है। गया तेरा, ये बोला ना। दो दो गलत दो है। गलत। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये कर लेना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और नीट दोनों के लिए। चलो, एक E1CB के एप्लीकेशन और लिख लो जल्दी से, E1CB। मेन फिर रह जाएगी मेरी डिहाइड्रेशन। कल थोड़े चांसेस कम है, कल क्लास के रात को, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अभी ले लिया। एप्लीकेशन ऑफ E1CB। E2 की एप्लीकेशन मैंने तीनों बता दी तुम्हें। E2 की ये मैं मैकेनिक्स तो इसका ऑलरेडी करा चुका तुम्हें, ध्यान है ना। यस सर। मैकेनिक्स करा दिया, इसका यूनिमोलिकुलर होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना था इसका? सर अगर उसको एक्सेस में नहीं लेते तो 2, नहीं तो फिर 1 हो जाएगा। अगर नहीं, अगर उसको एक्सेस में लेंगे तो 2, अगर एक्सेस में नहीं लेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ज्यादातर आंसर इसका 2 ही आएगा, है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। E1CB एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, मॉलिक्यूलरिटी 1। मॉलिक्यूलरिटी 1, इसके लिए मैंने तुम्हें पॉइंट्स बता रखे हैं कि इसके अंदर जो बीटा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होना चाहिए, लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर होना चाहिए, और बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है वो ज्यादातर स्टेबलाइज होगा डी पाई पी पाई मेल्टल बॉन्डिंग से, विटोइंग ग्रुप होता है साथ में उसके, वो उससे स्टेबलाइज होगा। तो इसके लिए जैसे पहला क्वेश्चन नोट करना है इसके E1CB के, अब तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, है ना, ये तुम कर लोगे आसानी से। ये तुमने किया भी हुआ है, सही ना, ये तुमने किया भी हुआ है। मान लो इसको OMe लगा दिया, और यहाँ ले लेते हैं विड्रॉइंग वो लिविंग ग्रुप F, ओ चाइंस के साथ गर्म किया, और ये काम तुम कर चुके हो ऑलरेडी। E1CB की एप्लीकेशन जो है ना, वो तुमने कहाँ की थी, याद है कि नहीं? एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, नहीं याद आया? सर आगे। जैसे ये CH3CH, CHOH, CH2CHO, ओ चाइंस हीट, ओ चाइंस हीट, ओ चाइंस हीट। ओ चाइंस के साथ हीट किया। चलो इनको करो पहले।
कर्व हो गए। यस। एक मिनट गया बस अभी। चलो देखेंगे आंसर। देखो इसमें ये पार्ट क्या है, लिविंग ग्रुप पुअर वाला, बता रखा है मैंने तुम्हें, ये लिविंग ग्रुप है। ओ सॉरी, लिविंग ग्रुप ये रहा एफ। एफ यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, बीटा वाला हाइड्रोजन हटेगा तो वो एसिडिक होगा। क्यों, ये यहाँ पे बीटा एनायन को, बीटा एनायन को स्टेबलाइज करने वाला विड्रॉइंग ग्रुप है, बीटा एनायन को स्टेबलाइज करने वाला विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर क्या आ जाएगा, सर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड। बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड ओ ओ, ऐसे ये आ गया समझ के नहीं। यस। उससे नेक्स्ट में सर इस वाले में ये एक फिर, डाउट है। हाँ बोल। सर पहले तो ओ एच आयंस जो ओ के साथ एच है उसको लेके जाएंगे ना। ओ चांस, अच्छा इस वाले केस में क्या रहा है, ये जो क्या कहते हैं, जो जो ये कार्बन जो के एल्डोल ऊपर वाली, ओ एल्डोल एच। वाला पार्ट है, हाँ ये एल्डोल सेकंड वाले वाले। पार्ट में। हाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में जो ओ के साथ एच है उसको लेके जाएंगे ना हाँ पहले। ये ओ चांस, हाँ सही, तो उसके बाद क्या करेगा फिर, सर ओ उसके चांस बाद के साथ H2 डला होता है इसमें। ओ हम्म। टू माइनस। सर मतलब वो भी डलाओ लेकिन फिर भी ओ टू माइनस तो ऐसे बाहर नहीं निकलेगा ना। नहीं कर, इसके अंदर ना तो दिमाग में रख इस चीज का, कि कहते हैं ओ चांस के साथ, ओ चांस जो होता है वो एक्वस मीडियम के अंदर डले होते हैं, तो ये लेके जाएगा भी तो वापस देना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स करती जाएगी, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स करती जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में तेरे दिमाग में रखना है इन चीजों को, कि ये इसको पुअर लिविंग ग्रुप मान के ही करना क्वेश्चन, वो तो है विदाउट एनी डाउट कि पहले ये ओ चांस वाला एच ही हटेगा, लेकिन ये भी हाइड्रोजन एक्टिव है, किसकी वजह से, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पुअर लिविंग ग्रुप फिर बाहर निकलेगा, तो आंसर क्रोटोन एल्डिहाइड आ जाएगा। सही ना, आंसर आ जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड, जो एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है। उससे नेक्स्ट में सर वही अल्फा है। ये है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी, कौन सा बीटा हटेगा। सर मतलब ज्यादा एसिडिक तो वो वाला है ना राइट वाला। हाँ ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, ये बीटा हाइड्रोजन हटेगा। सही है, यस। ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये बाहर हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये। सही है, यस सर। ये आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट में सर इस वाले में मतलब सी एच जो ये सी डबल बॉन्ड और एम आई ये वाला हाइड्रोजन हटना चाहिए। ये अल्फा ये बीटा, ये हटेगा। सर वो। नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल है ना, हाँ सर ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये हट हट जाएगा फिर, अल्फा बीटा, तो इसका आंसर ये आएगा। डबल वन ये लगाया है?
इधर तो कोई बीटा नहीं है ना यहाँ पे। अब सर नहीं, मतलब ओ एच आयंस पहले जो मतलब सी डबल बॉन्ड होकर साथ वाले हाइड्रोजन को लेके जाते हैं ना, वो ज्यादा एसिडिक होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नेगेटिव जब आएगा तो ये इधर से भी दो, रेजोनेंस हो रही है हाँ ना। दो जगह इधर से स्टेबलाइज्ड है। इधर से भी रेजोनेंस हो रही है, और स्ट्रक्चर भी कंजुगेशन में बहुत सारे बनेंगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में। और इस वाले में बीटा ये हाइड्रोजन। यस। तो यहाँ से अब एफ को हटाएंगे, सीएल को हटाएंगे। एफ को। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर उल्टा हो जाए, एफ ऊपर सीएल नीचे, तब भी क्या होगा, तब क्या हटेगा। सी एल हटेगा। हाँ सीएल हटेगा, ये ध्यान रखना, ये तो कभी हट ही नहीं सकता ना, पता है ना। हाँ, ब्रेड थ्रू। ब्लड सूल के अकॉर्डिंग ये नहीं हटेगा कभी भी, चाहे कुछ भी आ जाए वहां। यहाँ सीएल और डबल बॉन्ड, ये यही आएगा आंसर कि नहीं। यस सर। डाउट तो नहीं कोई इसमें। नो सर। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ना बुक्स में तुम देखोगे ना, इसी तरीके से लिखा होता है जो अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ। C6H5, CH2, N+, ये इसी तरीके से दिया होता क्वेश्चन। ओ चांस, इसको गरम गरम किया है, ओ चांस तो है ही H2O के अंदर, एक बार सॉल्वेंट लेके है ना, ओ चांस से तो H2O सॉल्वेंट होगा। और दूसरा सेम क्वेश्चन दिया, इन दोनों का रेट कंपैरिजन करने के बाद, C6H5, CH2, N पे प्लस, और अब दे दिया OD-, OD-, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, D2O। इन दोनों का आंसर तो निकाल ही लोगे तुम, इन दोनों का रेट कंपैरिजन करने को आएगा, इन दोनों का रेट कंपेयर करना। तो क्या क्या कहेंगे इसमें। सर ये वही है ना, इसमें आंसर तो, रिवर्स आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब डी टू ओ तो वाले में ज्यादा मतलब डी टू ओ वाले का रेट ज्यादा होगा। हाँ, D2 वाले का रेट क्यों ज्यादा होगा। सर उसमें जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जैसे जब इससे बनाएंगे तो इसमें इसमें एच ओ डी बनेगा, हाँ और उस वाले में एच टू ओ ही बनेगा। हाँ तो वो जो ऊपर वाला है वो एच टू ओ से जल्दी ले सकता है। हाँ, इसीलिए रिएक्शन रिवर्ट बैक कर सकती है। हाँ। ये ऐसे एक बार ये गर्व का बिल्कुल सही आंसर है। देखो इधर पहले तो देखेंगे, लिविंग ग्रुप ये है हमारा, पूर वाला, अल्फा बीटा, बीटा ये है एच, ये यहाँ से एच हटेगा, ये हटेगा, और ये पार्ट बाहर, यही करेंगे। आंसर आएगा स्टाइरीन, साथ में ये एन है ही यहाँ पे, इस केस में ये एच है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये पार्ट बाहर, आंसर आएगा स्टाइरीन, और सेम चीज बाहर निकल जाएगी। समझ गए कि नहीं, ये सेम चीज बाहर निकलेगी। समझ आया कि नहीं ये। यस। अब इसमें, अब इसका मैकेनिज्म अगर तुम सोचोगे ना, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है, यहाँ से एक्स लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे, यहाँ एच है, कार्बन आयन बनता है पहले, ओ चांस डाला, ओ चांस डाला, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ये बन गया कार्बन आयन, कार्बन आयन ये बनेगा, और साथ में बनेगा H2, साथ में H2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। अब इसमें क्या है, अब ये वाली रिएक्शन रिवर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ये वाली रिएक्शन रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि H2O जो है, इससे H लेना
इस कार्बन कंजुगेट बेस को, वो इजी होगा, क्योंकि OH बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे D2O बनता, OD माइनस आता, D2O बनने के चांसेस होते हैं जब सॉल्वेंट, D2O बनने के चांसेस होते हैं, तो D2O से D को लेना इस कार्बन के लिए इजी होता, टफ होता? क्या मुश्किल होता। वो मुश्किल होता है, क्योंकि OD बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए इस केस में रिएक्शन रिवर्ट बैक ना करती, ऊपर वाले केस में रिएक्शन रिवर्ट बैक कर सकती है। मगर ने सोचना है कि कार्बन आयन का कंसंट्रेशन किस केस में ज्यादा होगा, कार्बन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OD माइनस वाले के केस में। इसलिए जो रिएक्शन का रेट है ना D2 वाले केस में, वो ज्यादा हो गया, उल्टा हुआ है। हमेशा D2 जब आता था तो रेट कम अगर ड्यूटेरियम आता था हाइड्रोजन की जगह, तो रेट कम होता था। इधर ड्यूटेरियम आने से रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको ना बोल दिया गया है कि रिवर्स आइसोटोपिक इफेक्ट है, लेकिन कंसेप्ट है ये भी। क्लियर है कि नहीं ये? सर इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं, मतलब जैसे जब भी ड्यूटेरियम आने से रेट कम होता है तो ड्यूटेरियम उसमें ही आता है जो मेन कंपाउंड होता है जिसको हम रिएक्ट करा रहे होते हैं, इसमें तो सॉल्व उसमें है। हाँ उल्टा हो रहा है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब जिसमें आना चाहिए इसमें उसमें नहीं तो है, इस हाँ, वजह से उल्टा हो रहा है। इसमें उल्टा हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें उल्टा लेके आना डी, है ना, किसी कंपाउंड से डी को लेके आना है, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक इस टाइप के क्वेश्चन जो IIT में पूछे हुए हैं, मैंने तुम्हें मैकेनिक्स कराते समय बताया भी था। PH CH2 CH कर दो, CH, और ये लगा दिया D, और Cl लगा दिया। अगर प्रोडक्ट ये बन रहे हैं, PH CH बॉन्ड CH, D बना प्रोडक्ट एक बार, और ये ओनली प्रोडक्ट है, ये ओनली प्रोडक्ट है, और एक बार बना PHCD, ले लो, डबल बॉन्ड CHD, डबल बॉन्ड CHD ये बना, और एक बार PHCH डबल बॉन्ड CHD, ये तो बना दिया ना। ये बन चुका है। तो अब जैसे बोला, इसमें क्या मैकेनिक्स क्या चलेगा? इसमें ओनली प्रोडक्ट है, इसमें CHD लगा दो, और इसमें लिख दो वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो तुम्हें बोला कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, यहाँ कौन सा मैकेनिज्म है, यहाँ कौन सा मैकेनिज्म। सर वो सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट वाटर लेके कर लेते हैं। सॉल्वेंट तो वैसे कोई भी मैकेनिज्म सोच के ना, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी सॉल्वेंट ले सकता है आंसर देख करके। जैसे H2O चाइंस, या D2OD नेगेटिव आयंस, किसी भी रिएक्शन में कोई भी। सोच पा रहा, अगर सर सोच तो पा रहा हूँ लेकिन मतलब बस सोच ही पा रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा। देख तीन ही मैकेनिज्म है, E1 E2 E1 CV। कौन सा E1 हो सकता है, कौन सा E2 हो सकता है? हिट एंड ट्राई लगा के सोच ले एक बार। सर वो मतलब दिक्कत सेकंड वाले में आ रही है, वहां पे एक और एक्स्ट्रा डी आ गया। हम्म। तो वो कैसे आएगा वो समझ नहीं आ रहा।
चल मतलब वैसी बात, वैसी इवन तेरे तेरे सीबी दिमाग में, में क्या क्या आ रहा है? इवन सीबी में होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, मगर अब हाँ, कंफर्म नहीं है। तो आंसर बता दे तू अपनी तरफ से, देखता हूँ हिट एंड ट्रायल तेरा कैसे सही आता है गलत जाता है। इवन E2 इवन सीबी कौन कौन से? पहला क्या होगा? सब पहला तो E2 हो जाएगा। सही है। दूसरा? इवन सीबी। हाँ, तीसरा? इवन। बस मेरे को यही देखना था तेरे आंसर से निकलते हैं कि नहीं, ये सही तेरा आंसर है बिल्कुल। पहला E2 है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ओनली प्रोडक्ट। दूसरा इवन सीबी है, और तीसरा इवन है, क्योंकि इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं मैट्रिक्स मैथ में, आईआईटी के अंदर। देखो, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। सेकंड में अगर मैंने, सोचो, बेस यूज किया OD माइनस, साथ में D2 सॉल्वेंट, तो OD माइनस क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा कि नहीं? CH माइनस आएगा कि नहीं यहाँ पे? CH Cl और D ऐसे है। क्या समझ आया ये? यस सर। और जब ये आ गया, तो एक पॉसिबिलिटी वन में, दो पॉसिबिलिटी जाएगी यहाँ पे। एक तो ये हटा, ये आ गया आंसर, PH CH डबल बॉन्ड CHD। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी, D2O से ये D ले ले, PH CH D, है ना, H ऊपर लिख दिया, CD, और उसके बाद CHD Cl। समझ आया कि नहीं है? यस सर। और उसके बाद वही जो E1 CV लगता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर निकल जाए। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ऐसे सोच नहीं सकता अगर ये ट्रेसर टेक्निक में, यही तो होता है। कार्बन आयन मैग्नेटिज्म था, इसलिए पॉसिबल है इसके अंदर ये। हाँ सर, ये सोच तो लिया था, लेकिन मतलब पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था आंसर में। नहीं, गर्व ये सोच, अब तू बता, बहुत सही सोच पा रहा है। इससे जो तू सोच रहा है ना, वही सही है। ये सोच दिमाग में, ये चीज रख। ठीक और है सर। उससे नेक्स्ट, ये तो तुम्हें यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे ना। ये तो आंसर आ ही गया, E2 वाला तो। सिंगल पॉसिबिलिटी तो E2 में ही होती है ना, जैसे SN2 में सिंगल सीरो आइसोमर बनता है। यस सर। और इस वाले केस में, E1 के केस में, PHCH2 CH प्लस और D आएगा कि नहीं? यस सर। ये रीअरेंज करेगा। और फिर उसके बाद HOD दोनों निकलने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, उसके बाद H और D दोनों निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इसमें एक प्लॉट तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन एक और आने के चांसेस है, इसलिए यहाँ पे लिखा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ लिखा ओनली प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं कोई? देखो, अब नेक्स्ट जो है, एक जल्दी से देख लेंगे, EI, इंट्रामोलिकुलर सेन एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन और शुगर एलिमिनेशन। इंट्रामोलिकुलर होता है। इंट्रामोल, मैंने तुम्हें कल हिंट दे दिया था कि अगर लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, ध्यान देंगे, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन जब भी होता है, तो उसमें बेस बाहर से आता है। ध्यान है कि नहीं है? एंटी एलिमिनेशन जैसे एल्कोहलिक केस डाला था, तो OR नेगेटिव बाहर से आए थे ना। सेन एलिमिनेशन के अंदर जो बेस है, वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अंदर ही प्रेजेंट होता है। सेन एलिमिनेशन के अंदर, सेन एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर है, इसमें लिविंग ग्रुप जो है वही बेस का काम करता है, और वो अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो वो अंदर ही प्रेजेंट है। जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे ये है लिविंग ग्रुप, Cl, या Cl नहीं, Lg, कोई भी Lg लिविंग ग्रुप। तो अब ये Lg अगर बेस है, तो ये H को इधर से निकालना पसंद करेगा कि ऊपर से? ये कल बताया था ना। सर लिविंग ग्रुप बेस है तो ऊपर से ही निकालना फेवर करेगा। ऊपर से ही निकालना पसंद करेगा, इसलिए तभी तो आंसर ये आएगा, है ना, इथीन। तो इथीन आंसर आएगा। तो इसीलिए सिन एलिमिनेशन कभी भी होगा, तो लिविंग ग्रुप जो है वही बेस का काम करेगा। इंटरनल बेस प्रेजेंट होता है, और वो ऊपर से निकालना ही पसंद करेगा, सही ना? तो इसका जो मैकेनिज्म है, वो है पायरोलिसिस का। जैसे एस्टर लिया मैंने, कोई भी CH5 C डबल बॉन्ड O और इथाइल ग्रुप। ये नेम मैक्सिमम भी दे रखा है मैंने,
ये 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और आंसर आ जाएगा फाइनली, आंसर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर। आगे आंसर कि नहीं है? इथीन, C2H5COOH आ रहा है कि नहीं? यस सर। प्लस इथीन। और कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? 6। 6 मेंबर की। बना लोगे कि नहीं? 6 MCTS बन रहा है इसमें। यस सर। और क्या कहते हैं, लोन, एक जैसे मैंने ना पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये क्या? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, क्लियर? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है। रिएक्शन का नाम है चुगैव एलिमिनेशन, चुगैव एलिमिनेशन। ये पढ़ा था ना, नेमेक्स में दे रखा है शायद मैंने। हाँ सर, लास्ट वाले लेक्चर में। हाँ, और अगर मैं इधर ना वो इसकी जगह यहाँ एस कर दूं, यहाँ पे भी एक एस लगा दूं, यहाँ पे भी एक एस लगा दूं, दोनों जगह एस एस लगा दूं, तो ये होता है जेंथेट। ये क्या है? जेंथेट, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट में। इसमें टेम्परेचर जैसे ना, इसमें टेम्परेचर मान लो लगभग होता है 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अगर मैंने जेंथेट ले लिया, यहाँ एस लगा दिया, यहाँ एस लगा दिया, तो टेम्परेचर कम हो जाता है 150 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो जेंथेट है ना, ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि लोन पेयर बहुत सारे प्रेजेंट है कि नहीं इसमें, है कि नहीं? यस सर। लोन पे ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से ये कम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज कर जाता है। तो पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट भी चुगैव एलिमिनेशन है। और आंसर सेम आएगा, आंसर इसमें भी थी नहीं आएगा, है ना? आंसर इसमें भी थी नहीं आएगा। ये कर लोगे कि नहीं? यस सर। सर इसमें दोनों साइड से ट्रांजिशन स्टेट बना के हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, दोनों साइड से ट्रांजिशन स्टेट बना के हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। 2 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लो बस, मैं कोप एलिमिनेशन और बता दूं, काम खत्म हो जाएगा। 2 मिनट का काम है सिर्फ।